नमस्ते बच्चों, 7 चैप्टर करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम है चैप्टर का। तो इससे पहले क्लासेज हैं, छोटी क्लासेज में आप लोग कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ चुके हो। काफ़ी कुछ बेसिक आपको पता है। हमें पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे जो वाई है उसके पॉजिटिव पॉइंट हैं, यहाँ पे उसके नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे एक्स के पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स के नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स का कोऑर्डिनेट है उसका साइन पॉजिटिव होता है और वाई का कोऑर्डिनेट है उसका साइन भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाले का नेगेटिव, वाई वाले का पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव। फोर्थ में एक्स वाला पॉजिटिव एंड वाई वाला नेगेटिव। इसको हम ऑर्डिनेट और एब्सिसा भी बोलते हैं, ये भी आपको पता है। तो कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन एक्सिस वही चीज है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये चीज आप लोग कर चुके हो इससे पहले क्लासेज में। तो अगर अब हमारे पास एक पॉइंट है, उसका ये भी आप लोगों को पता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस है तो उसको हम एब्सिसा बोलेंगे, एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस है तो उसको हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। इसके बाद अब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे हमारे पास है, एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब एक्स तो कुछ भी हो सकता है और वाई यहाँ पे 0 है। तो उस पॉइंट को हम इस तरह से लिखेंगे एक्स 0। एक्स कोई भी पॉइंट हो सकता है और वाई 0 रहेगा हर जगह पे, हर पॉइंट पे। अगर यहाँ पे 2 है एक्स तो एक्स 2 है तो वाई 0 ही है। यहाँ पे एक्स 3 है तो एक्स 3 है तो वाई 0 ही है। और इसी तरह से पॉइंट ऑन वाई एक्सिस अगर हमारे पास है तो उसको हम 0 वाई लिखेंगे। वाई एक्सिस पे एक्स 0 है और वाई कोई भी वाई का पॉइंट हो सकता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं अब हम। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं कार्टेशियन प्लेन पे, कहीं भी हो सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1। दूसरा पॉइंट Q है, कोऑर्डिनेट x2 y2। ये कार्टेशियन प्लेन पे कहीं भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कार्टेशियन प्लेन है ये, एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, तो इस तरह से ये P है, ये Q है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो मान लो यहाँ भी हो सकते हैं, ऐसे हैं, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ भी हो सकता है। तो ये डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो कहीं भी हो सकते हैं ये पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उनके अकॉर्डिंग हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, अगर इस तरह से हमें x1 y1, x2 y2 दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिले हुए हैं, तो P और Q जो पॉइंट है उसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और पूरे पे अंडर रूट डाल देंगे। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन करेंगे। अब जो भी हमारे पास x1 y1, x2 y2 मिलेंगे वो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। उसके बाद अगर पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, ये हमें दिखाना है। कॉलिनियर का मतलब कि 3 पॉइंट हमें दिए मिलेंगे, मान लो 3 पॉइंट ए बी सी, ये कॉलिनियर हैं अगर ये एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो अगर हमें 3 पॉइंट मिले हैं और वो कहेगा कि दिखाओ कि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, तो इसका मतलब अगर पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो सीधी लाइन पे होंगे, स्ट्रेट लाइन पे होंगे, और ये पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन पे होंगे तो इसका मतलब ए बी का जो डिस्टेंस होगा उसमें ऐड करेंगे हम बी सी का डिस्टेंस, तो वो इक्वल टू ए सी के डिस्टेंस के आना चाहिए। तो इसका मतलब पॉइंट्स को कॉलिनियर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे पहले इसी फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर उसको इक्वल टू पूरा ए सी के डिस्टेंस के दिखा देंगे। दोनों को ऐड करेंगे, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से आपको समझ आएगा। उसके बाद इस चैप्टर में हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या कैसे हमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमें पॉइंट्स दिए होंगे ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स, वर्टिसेस के पॉइंट्स मिलेंगे। हमें बोला जाएगा कि जो ये वर्टिसेस के पॉइंट दे रखे हैं, क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस हैं, तो फाइंड आउट हमें करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारे पास पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ये पॉइंट्स तो हमें दिए मिलेंगे, कोऑर्डिनेट्स तो मिलेंगे हमें, ए का भी मिलेगा, बी का भी मिलेगा, सी का भी, डी का भी। तो पहले हम ए बी भी निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर हम बी सी निकालेंगे, फिर हम
सी डी भी निकालेंगे, हम ए डी भी निकालेंगे, और फिर ये जो दोनों डायगोनल हैं बी डी एंड ए सी, ये भी हम निकाल लेंगे। इस तरह मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस दे रखी है तो हम पी क्यू निकालेंगे, ये हमें दिए मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स पी पॉइंट के बी, क्यू के बी, आर के बी, एस के। तो पी क्यू निकालेंगे, फिर क्यू आर भी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, फिर आर एस निकालेंगे, पी एस निकाल लेंगे, एस क्यू निकाल लेंगे, पी आर निकाल लेंगे। तो ये सब कुछ हमें निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। उसके बाद अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल मिल जाए हमें, ए बी इक्वल सी डी मिल गई जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने, ए डी इक्वल बी सी मिल गई, पर बी डी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम से सीधा मैं एक बार रेक्टेंगल पे आती हूँ। अगर रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल मिल गई पर डायगोनल्स भी इक्वल मिल गए तो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस हुआ? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल है। फिर जब हम डायगोनल चेक करेंगे तो अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो पैरेललोग्राम। इसी तरह रोम्बस एंड स्क्वायर में हम साइड चेक करेंगे, सारी की सारी यानी कि चारों साइड इक्वल आ गई, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी आ गई, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल तो रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल तो स्क्वायर। तो इस तरह से हमें चेक करना है। जब वो हमें हमसे पूछेगा कि ये जो मैंने वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी सी डी, जो क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं ए बी सी डी पॉइंट्स, वो किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें इस तरह से चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, उसमें आएगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में हमें 3 पॉइंट दे रखे होंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, बीच में कोई पॉइंट मैंने पी ले लिया है। तो वो कहेगा कि ये जो पी पॉइंट है वो इस ए बी लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो पी के कोऑर्डिनेट बताओ। पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई निकालने हैं, ए बी के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे तो वो अलग अलग है। कई बार पी के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, इनमें से किसी एक का नहीं दे रखा होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। बाकी हर जगह हमें फॉर्मूला यही यूज होगा। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। तो ये कैसे है? इसका मतलब है हमें पी के पॉइंट एक्स एंड वाई निकालना है। यहाँ पे रेशियो दे रखी है, जिस रेशियो में ए बी लाइन को पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो पी का जो एक्स पॉइंट है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, mx2 इस तरह से चलेगा हमारा, mx2 प्लस nx1। देखो यहाँ पे m है, इसका फर्स्ट रेशियो का फर्स्ट जो पॉइंट है वो x2 से जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड का साइन बीच में, फिर n जो इसका सेकंड है रेशियो का पॉइंट वो इधर जाएगा x1 से। तो mx2 प्लस nx1 और नीचे जो रेशियो है m प्लस n। तो x का पॉइंट मिल गया। y के पॉइंट के लिए बस जहाँ पे x2 और x1 है वहां पे y2 और y1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हैं कुछ। हमें लास्ट एक्सरसाइज करनी नहीं है, करवाऊंगी मैं वो भी एक्सरसाइज, और उससे रिलेटेड भी 2 फॉर्मूले हमारे पास, सेंट्रॉइड वाले और एरिया निकालने का, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है, वो लास्ट में करेंगे। तो पहले हम 7.1 एंड 7.2 एक्सरसाइज करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन है मैंने आपको दे दी।